अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है न्यूक्लियर मॉडल्स। आखिर न्यूक्लियर मॉडल्स की ज़रूरत क्यों पेश आई? इसकी तो वैसे बहुत सारी इकसाम है, बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन हम आज मेनली दो को डिस्कस करेंगे, लिक्विड ड्रॉप मॉडल को और न्यूक्लियर शेल मॉडल को। सबसे पहले हम देखते हैं न्यूक्लियर मॉडल्स को। न्यूक्लियर मॉडल्स में हम देखते हैं कि न्यूक्लियाई यानी न्यूक्लियस जो है वो इतना छोटा पार्टिकल है 10⁻⁻14 जो हमें नज़र ही नहीं आ सकता। तो उसमें जितनी भी फोर्सेस हैं, चाहे वो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है प्रोटॉन्स के दरमियान में, तो उनको एक्सप्लेन करने के लिए कोई भी एग्जैक्ट थ्योरी नहीं आई। तो इसलिए जो बेस्ट वे है न्यूक्लियस को स्टडी करने का वो है न्यूक्लियर मॉडल्स। अब अगर हम बेसिक फीचर देखें तो न्यूक्लियॉन्स की अपनी आइडेंटिटी है। अपनी आइडेंटिटी का मतलब क्या है? प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स हैं जो कि न्यूट्रल है। ये कभी भी आपस में फ्यूज़ नहीं होते। ये फ्यूज़ होकर कोई नया पार्टिकल नहीं बना रहे, बल्कि ये न्यूक्लियॉन्स अपनी अपनी आइडेंटिटी मेंटेन किए हुए हैं। और ये न्यूक्लियॉन्स बाउंड टुगेदर हैं, ये न्यूक्लियॉन्स आपस में बाउंड होकर न्यूक्लियस बना रहे हैं। कैसे बाउंड हो रहे हैं? बाय शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस। शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस के थ्रू ये बाउंड होकर न्यूक्लियस बनाते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लिक्विड ड्रॉप मॉडल। लिक्विड ड्रॉप मॉडल का दूसरा नाम पॉइंट मॉडल है। लिक्विड ड्रॉप मॉडल नाम से ही जाहिर है कि हम इसको क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस को कंपेयर कर रहे हैं लिक्विड ड्रॉप के साथ। क्यों हम कंपेयर कर रहे हैं? क्योंकि इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ नील्स बोहर के मुताबिक आपस में मिलती जुलते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा, न्यूक्लियस क्या है? बहुत ही छोटा पार्टिकल है, उसको हम देख तो नहीं सकते, तो हम इमेजिन ही कर सकते हैं कि हो सकता है कि लिक्विड ड्रॉप की तरह ही न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ हों। और इसी वजह से, क्योंकि लिक्विड ड्रॉप क्या है, थोड़ा बड़ा है, तो इस वजह से इनकी प्रॉपर्टीज़ हम कंपेयर करके हम स्टडी कर सकते हैं न्यूक्लियस को। ये मॉडल पहली दफ़ा प्रपोज किया गया था, नील्स बोहर ने किया था 1936 में, और बाद में डेवलप हुआ व्हीलर और फ्रैंकल ने किया। अब नील बोहर के मुताबिक उन्होंने क्या किया कि न्यूक्लियस का होल वॉल्यूम देखा, और फिर उसके बाद जो न्यूक्लियस में जितने भी पार्टिकल्स यानी जितने भी न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं, उनके वॉल्यूम को सम अप किया, और फिर इन दोनों के यानी होल न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है और जो सम अप किया हुआ वॉल्यूम है, इन दोनों को जब हम कंपेयर इन्होंने किया तो उन्होंने कहा कि वो रफली इक्वल है, यानी तकरीबन एक दूसरे के बराबर है। और दूसरा उन्होंने क्या कहा, न्यूक्लियस कैन बी कंसिडर्ड एज बंच ऑफ पार्टिकल्स विच आर बाउंड टुगेदर बाय म्यूचुअल अट्रैक्शन। उन्होंने कहा था कि न्यूक्लियस क्या है कि हम ये ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि न्यूक्लियस छोटे छोटे पार्टिकल्स से, बहुत सारे पार्टिकल्स से मिल के बना है। कुछ अट्रैक्शन से, इनके दरमियान कुछ अट्रैक्शंस हैं जिनकी वजह से ये बहुत सारे पार्टिकल्स जो हैं आपस में मिल के बन के एक न्यूक्लियस बनाते हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, वो आपस में बहुत सारे मिलते हैं और एक ड्रॉप बनाते हैं। तो यहाँ से इन्होंने ये कंपेयर किया था कि लिक्विड ड्रॉप जो है वो न्यूक्लियस की तरह, इसकी एक प्रॉपर्टी तो हो गई कि यानी ये बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बना है न्यूक्लियस, और ड्रॉप जो है वो भी बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलके बना है। फिर जब ड्रॉप साइज इंक्रीज करता है, उसकी सरफेस टेंशन इंक्रीज करती है और ड्रॉप डिसइंटीग्रेट, टूट जाता है। फिर उसके बाद एक और प्रॉपर्टी जो कि लिक्विड और न्यूक्लियस में इन्हें दिखाई दी, वो क्या थी? इनकम्प्रेसिबल लिक्विड। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस क्या है? इनकम्प्रेसिबल लिक्विड की तरह बिहेव करता है, कि जो कंप्रेस नहीं हो सकता, यानी इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। और एक और प्रॉपर्टी, न्यूक्लियॉन्स आर एडेड टू द न्यूक्लियस। Just like temperature of drop is increased, the evaporation of particles from the surface of the nucleus commences in the same way as that of the molecules from the surface of liquid drop. इन्होंने कहा कि जैसे हम एक पानी को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो एवोपरेशन के प्रोसेस के थ्रू जो उसके सरफेस पे पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, एवोपरेट करना शुरू कर देंगे, वो वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू कर देंगे। तो नए मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, वेपर्स बन रहे हैं। तो वेपर्स जो बन रहे हैं, अगर हम देखें तो उनकी कंपोजिशन तो सेम है, यानी हैं तो वो उसी लिक्विड के बने हुए ना। और अगर हम न्यूक्लियॉन्स के देखें, न्यूक्लियस का देखें, तो न्यूक्लियस में अगर हम कोई न्यूक्लियॉन ऐड करते हैं, जैसे कि हमने फिशन रिएक्शन में देखा था कि हमने क्या कराया था, हमने न्यूट्रॉन को बम्बार्ड कराया था। अब न्यूट्रॉन को जब हम बम्बार्ड कराते हैं तो वो उस न्यूक्लियस के अंदर घुस जाता है, और अंदर जाने के बाद क्या करता है कि वहाँ पे मूवमेंट शुरू कर देता है। और मूवमेंट शुरू करने के बाद जो न्यूक्लियस है, जो हैवी न्यूक्लियस है, वो क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है, और वो स्प्लिट हो जाता है। और वो स्प्लिट जो होता है तो आगे डॉटर एलिमेंट्स जो बनाते हैं उनकी कंपोजिशन डिफरेंट है। तो यानी ये एक लिक्विड ड्रॉप की और न्यूक्लियस की जो है प्रॉपर्टी मिली थी कि सेम थी कि न्यूक्लियस में जो फिशन रिएक्शन होती है और इसमें जो है एवोपोरेशन होती है।
अब जैसे कि ये डायग्राम है, अब लिक्विड ड्रॉप की तरह इन्होंने ये कहा कि ये बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से, यानी ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से मिलके एक लिक्विड ड्रॉप की तरह ही जो है वो बिहेव करता है, क्योंकि लिक्विड ड्रॉप जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है, और न्यूक्लियस जो है वो पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। अब इसके मेरिट्स, यानी कहाँ कहाँ पे हम इसे यूज़ कर सकते हैं। डिस्क्राइब मैकेनिज्म फॉर लो एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्शंस, ऐसी न्यूक्लियर रिएक्शंस की जिसमें जो पार्टिकल्स थे या जो न्यूक्लियाई इन्वॉल्व थे उनकी एनर्जी लो थी, लेकिन उनके दरमियान रिएक्शंस हो रहा था, वो इसकी बेस पे एक्सप्लेन किया गया है। दूसरा, न्यूक्लियर फिशन वाज एक्सप्लेन्ड, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियन जब, यानी न्यूट्रॉन जब हैवी न्यूक्लियस को हमने बम्बार्ड कराया तो क्या हुआ, फिशन रिएक्शन हुई। और फिशन रिएक्शन कैसे एक्सप्लेन की गई, जिसमें अभी एक्सप्लेन की, बिल्कुल लिक्विड ड्रॉप मॉडल के जरिए एक्सप्लेन की गई। उसके बाद न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जीज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोबार्स वर स्टडीड। अब आइसोबार्स क्या होते हैं कि जिनमें सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होते हैं। सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का क्या मतलब है, यानी दो एलिमेंट है, हो सकता है कि उनके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन डिफरेंट है, हो सकता है कि एक एलिमेंट के प्रोटॉन 19 है और न्यूट्रॉन जो 21 है, लेकिन दूसरे एलिमेंट के प्रोटॉन 20 है और न्यूट्रॉन 20 है। अब दोनों के अगर आप देखें तो 40-40 ही बन रहे हैं न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स सेम है, ठीक है। इसको हम आइसोबार कहते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया गया था लिक्विड ड्रॉप मॉडल के जरिए, लेकिन कुछ डीमेरिट्स थे लिक्विड ड्रॉप मॉडल के, यानी डिसएडवांटेजेस थे, लिमिटेशंस थी। वो क्या थी कि इन्होंने स्टेबिलिटी ऑफ लाइटर एलिमेंट्स को डिस्कस नहीं किया। लाइटर एलिमेंट्स मतलब लिथियम, बोरॉन, हाइड्रोजन, इनकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं किया गया। दूसरा मतलब न्यूक्लियर आइसोमर्स। न्यूक्लियर आइसोमर्स क्या हैं, ऐसे एटम्स होते हैं कि जिनका मास नंबर भी सेम होता है और एटॉमिक नंबर भी सेम होता है, लेकिन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ एक्साइटेशन होती हैं एटॉमिक न्यूक्लियस में। एक्साइटेशन मतलब स्टेट, मतलब ग्राउंड स्टेट, मेटास्टेबल स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, ये सारी डिफरेंट होती हैं। ऐसे न्यूक्लियर आइसोमर्स को एक्सप्लेन नहीं किया गया। और उसके बाद मैजिक नंबर्स का यहाँ पे कोई भी तस्करा नहीं किया गया। फिर उसके बाद न्यूक्लियर शेल मॉडल आया। न्यूक्लियर शेल मॉडल प्रपोज बाय मेयर 1949, और फिर उसके बाद मॉडिफाई किया गया जॉनसन और स्वेस ने किया 1950 में। ये सिस्टमैटिक फॉर्म है न्यूक्लियर मॉडल की, यानी ये थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म है। लिक्विड ड्रॉप मॉडल से ये थोड़ा एक्सेप्टेबल मॉडल था। इसके मुताबिक क्या था, न्यूक्लियर शेल मॉडल के मुताबिक क्या था कि न्यूक्लियॉन्स जो हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स शेल में अरेंज्ड होते हैं, बिल्कुल वैसे ही न्यूक्लियॉन्स यानी न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स शेल्स में लेवल्स में अरेंज होते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे शेल्स और लेवल्स में अरेंज्ड होते हैं। ईच शेल हैज़ अ डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ऑफ वन काइंड, और हर शेल में एक ख़ास नंबर होता है न्यूक्लियॉन्स का और एक काइंड के, यानी एक शेल में न्यूट्रॉन्स होंगे तो दूसरे शेल में प्रोटॉन्स होंगे। ये ऐसा नहीं है कि एक ही शेल में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इकट्ठे हैं, नहीं, हर शेल में डिफरेंट जो है वो न्यूक्लियॉन्स मौजूद हैं, यानी एक में प्रोटॉन है तो दूसरे में न्यूट्रॉन मौजूद है, और इनको क्लोज्ड या फिल्ड शेल्स कहा गया। और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो अरेंज थे सेपरेट शेल्स में, उनकी स्पिन भी मोशन थी और ऑर्बिटल भी मोशन थी। स्पिन मोशन मतलब वो शेल में खुद जो है वो अपनी जगह पे अपने एक्सिस के गिर्द मूव कर रहे थे। ऑर्बिटल में मतलब उस शेल में जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं ऑर्बिट में, वैसे ही वो मूव कर रहे थे। लेकिन वो न्यूक्लियॉन्स, उनका उस शेल में तो आपस में ताल्लुक था, लेकिन इर्द गिर्द जो है न्यूक्लियॉन्स के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं था, यानी डिफरेंट शेल्स के न्यूक्लियॉन्स के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं था। और आखिरी बात कि इसमें न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया गया। न्यूक्लियर शेल मॉडल में न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया गया, यानी देखा गया स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। लिक्विड ड्रॉप मॉडल में स्टेबिलिटी ऑफ लाइटर न्यूक्लियाई को स्टडी नहीं किया गया था, लेकिन न्यूक्लियर शेल मॉडल में इसकी स्टेबिलिटी को डिस्क्राइब किया गया। रिलेटिव अबंडेंस देखी गई, यानी अगर आइसोमर्स कोई मौजूद है तो उसमें से कौन सा जो है वो हाईएस्ट लेवल है उसका और कौन सा किसका लोएस्ट लेवल है। बाइंडिंग एनर्जी देखा गया। बाइंडिंग एनर्जी मतलब न्यूक्लियॉन्स आपस में मिल के जो न्यूक्लियस बनाते हैं तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है या कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको न्यूक्लियस को बनने में। और स्पिन और मैग्नेटिक मूवमेंट सब का सब न्यूक्लियर शेल मॉडल के जरिए डिस्कस किया गया। अब जैसे कि ये है इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या है शेल में अरेंज है, इसी तरह ये न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स भी जो है वो शेल में अरेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियर शेल मॉडल। अब को रिलेशन बिटवीन द न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज एंड मैजिक नंबर्स, इट इंडिकेट्स द पॉसिबिलिटीज ऑफ शेल स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ और मैजिक नंबर को हम को रिलेट करते हैं, इससे हमें पता चला था कि न्यूक्लियस के अंदर वाकई ही शेल मौजूद है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स शेल में लेवल्स में अरेंज्ड हैं, वैसे ही प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स शेल में अरेंज्ड हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन्स हम कहते हैं ना KLMN,
यानी 2, 10, 18, 36 ऐसे अरेंज होते हैं, उनको फील्ड शेल्स कहते हैं। और अगर इनसे इनके किसी शेल में अगर इनसे वैल्यू कम है, यानी फॉर एग्जांपल अगर किसी में 2 के बजाय 1 है, तो वो हमें अनफिल्ड शेल हम कहते हैं और वो अनस्टेबल होता है। इसी तरह प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी अरेंज होते हैं डिफरेंट शेल्स में, और उनकी जो वैल्यू होती है वो 2, 8, 20, 50, 82, 126 होती है, और इनको हम मैजिक नंबर्स कहते हैं। और किसी भी एटम में जब मैजिक नंबर यानी मैजिक नंबर्स के इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर न्यूट्रॉन होंगे, तो वो एलिमेंट जो है वो स्टेबल होगा। तो यहीं से स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस को स्टडी किया गया। अब न्यूक्लियाई हैविंग फिल्ड शेल आर मोर स्टेबल देन अनफिल्ड शेल। जिन न्यूक्लियाई के अंदर फिल्ड शेल मतलब इन मैजिक नंबर की इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या दोनों मौजूद हैं, तो वो स्टेबल है एज कम्पेयर टू अनफिल्ड शेल्स। और दूसरी बात, जैसे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सारे के सारे क्वांटम नंबर्स यानी प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन को ओबे करता है, बिल्कुल इसी तरह प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी ओबे करते हैं और पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल को भी ओबे करते हैं। उसके बाद जब हम इवन न्यूक्लियस में देखते हैं, तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो अरेंज्ड हैं वहाँ पे, उनकी जो स्पिन और एंगुलर मोमेंटम है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, और उनके जो टोटल एंगुलर मोमेंटम 0 है। किस केस में? इवन न्यूक्लियस मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इवन है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी इवन है। लेकिन जिनका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इवन है या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑड है, या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑड है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इवन है, तो उनमें जो एंगुलर मोमेंटम है वो हाफ होती है। अब मेरिट्स क्या हैं, यानी एडवांटेजेस क्या हैं? न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया, जैसे कि हमने पीछे देखा स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस को हमने देखा कि कैसे उन्होंने स्टडी किया, वैसे ही बाकी प्रॉपर्टीज़ को उन्होंने स्टडी किया। स्पिन ऑफ ऑड मास नंबर न्यूक्लियाइड्स कैन बी डिटरमिन्ड फ्रॉम ऑड न्यूक्लियंस इन द न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई में ऑड न्यूक्लियंस मौजूद हैं। ऑड न्यूक्लियंस का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो ऑड नंबर में मौजूद हैं, तो हमें उधर से उनकी स्पिन का पता चला। फिर उसके बाद न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म पता चला हमें, जैसे कि आइसोमेरिज्म न्यूक्लियर लिक्विड रॉ मॉडल में नहीं डिस्कस किए गए थे, लेकिन न्यूक्लियर शेल मॉडल में इसे भी डिस्कस किया गया। और इसी तरह ऑड ए और ऑड जी यानी ऐसे आइसोटॉप्स जिनकी एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दोनों के दोनों ओड हैं, उनके स्पिन और मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में हमें पता चला। और यही न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ में ही आता है कि स्पिन और एंगुलर मोमेंटम के बारे में जो हमें पता चला था वो न्यूक्लियर शेल मॉडल के बारे में पता चला था। थैंक यू सो मच।